खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो। बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर? खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ। यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? कोई चारा नहीं। अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर, मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा रही हैं। हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज़ नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। बैठो, हमें कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। यूसुफ ने ख्वाब देखा है, तुम लोगों पर हुक्मरानी का ख्वाब।
मेरा यकीन करो। इसमें क्या मुश्किल है, खुद यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो, अगर ख्वाब देखा होगा तो बता देगा? हाँ बिल्कुल, यूसुफ झूठ नहीं बोलता। अगर देखा होगा तो बता देगा। यहूदा ठहरो। यूसुफ। जी भाई। तुम्हें पता है कि हम अपने प्यारे और मेहरबान भाई यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नज़दीक और अपने मुकाम व मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदही करता है तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा है? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे ज़रा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया। अपना ख्वाब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हों। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें।